ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हम प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 33 नंबर सूत्र पे थे, जहाँ पे हमने 33 नंबर सूत्र के माध्यम से छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 7वें खंड से प्रजापति का उपदेश देखा था, जिसमें उन्होंने विरोचन को और इंद्र को उपदेश दिया था। इंद्र को लंबा उपदेश दिया था क्योंकि वो बार बार वापस आ रहे थे। टोटल 101 साल तक उन्होंने प्रजापति के यहाँ बिताया था। 32 साल 3 बार में, और वो भी लगभग कंटिन्यूटी में ही था क्योंकि वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने से पहले ही वापस आ जा रहे थे। 96 साल प्लस 5 साल 101 साल बिताए थे। फिर अब उससे आगे चलते हैं। तो हमारा वो प्रकरण किस बात को लेके था कि मनुष्य के अलावा भी बाकी लोगों को भी ब्रह्म विद्या और ब्रह्म को जानने और प्राप्त करने का अधिकार है। अधिकारी की बात चल रही थी। अब हम उससे आगे चलते हैं। बात अधिकार की ही चलेगी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अब संबंध जोड़ रहे हैं। जो अधिकार पद की बात चल रही है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो वेदांत दर्शन का 34 नंबर सूत्र जो है उस पे चलते हैं। उससे पहले संबंध देख लेते हैं क्या बन रहा है कि जैमिनी ऋषि के अनुसार बादरायण तो बोल रहे हैं कि सबको अधिकार है। जैमिनी ऋषि के अनुसार, जो कि पूर्व मीमांसा के रचनाकार हैं, तो उन्होंने मनुष्य का अधिकार बताया है। तो उसके आधार पे उस मीन्स वो जो बता रहे हैं, तो एक और बात यहाँ पे सामने आ रही है। बादरायण ऋषि तो बोल रहे हैं कि उससे ऊपरी मनुष्य से ऊपरी बोले हैं ना, ऊपर सबका अधिकार है। तो क्या नीचे वालों का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे नीचे वाले कहने का मतलब कि जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है शूद्र की। शूद्र द्विज और शूद्र। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ है। द्वि मतलब कि दोबारा, ज मीन्स जन्म, जो दोबारा जन्मा है। दोबारा जन्म कैसे होता है? संस्कारों से, शिक्षा से। तो पहले नॉर्मली मीमांसा के हिसाब से, अर्थात जो त्रय विद्या है उसके कर्म कांडों के हिसाब से द्विज की पहचान क्या होती है? जनेऊ पहनेगा, क्योंकि उसको पठन पाठन का आरंभ उसी से किया जाता था। एक प्रकार से प्रतीकात्मक जनेऊ पहना करके कि अब शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो गए हो। अर्थात वो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो गया, अर्थात वो गुरु आश्रम में प्रवेश करने की योग्यता है उसको। उसका उपनयन संस्कार होगा,
उसको शिक्षा दी जाएगी। इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये शूद्र वो शूद्र नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर लेना है। ये शूद्र वो शूद्र नहीं है जो अभी जाति व्यवस्था के हिसाब से बना दी गई है। तो ये उपनिषद अर्थात श्रुति ये बता रही शूद्र है कौन। जिज्ञासा होते है कि क्या सभी मनुष्यों को वेद अधिकार है, मीन्स वेद विद्या का अधिकार, ब्रह्म विद्या का अधिकार है? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैक्व एक ऋषि हैं, रैक्व ने राजा जान श्रुति को शूद्र कहते हुए भी उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। जो राजा जान श्रुति हैं उनको रैक्व ने शूद्र बोला और शूद्र कहते हुए भी उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो ये डाउट होता है कि शूद्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश कैसे दे रहा है? वो तो नीचे है, ऊपर ही बोले मनुष्य से ऊपर ही। बट हाँ, इस पे सेम ये बात किसी को कंफ्यूज कर सकते, मीन्स डाउट हो सकता है कि ये वर्ण व्यवस्था को लेकर के कि शूद्र कह करके शूद्र को कैसे वो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा है। तो यहाँ पे बात द्विज और शूद्र में है, न कि ऐसे कैटेगराइज ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र वो वाला नहीं। चूंकि सीधी सी बात है, विद्या का अधिकार द्विज को है। जिसने गुरुकुल में प्रवेश किया वही विद्या का अधिकारी है। गुरु के पास जाएगा तभी तो विद्या ग्रहण करेगा, और उसके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। मीन्स गुरु के आश्रम में जाने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे बात ब्राह्मण की नहीं है। जो भी आश्रम में पढ़ता है वो द्विज है। तो बाद में उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसको कैटेगराइज किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये जाति व्यवस्था वाली, मीन्स जाति को बेस बना करके वर्ण व्यवस्था कैसे स्थापित हुई, वो भी हम देखेंगे। लिखा तो नहीं है बट अनुमान वैसा है कि वैसे ही हो सकता है। तो बात यहाँ पे पहले आती है कि रैक्व ने राजा जान श्रुति को शूद्र कहकर पुकारा, शूद्र बुलाया और फिर उनको उपदेश भी दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया वो भी। तो इससे तो सिद्ध होता है कि शूद्र भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। तो इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण है। ये सूत्र अब आगे है, 34 नंबर सूत्र। सुगस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रमणात् सूच्यते ही, ये सूत्र है। तद अनादर श्रवणात् सूत्र है, शॉर्टकट में बोला गया है। तो इसको थोड़ा मीन्स देख करके कि ये प्रसंग कहाँ से उठाया गया होगा। तद अनादर श्रवणात्, किसका अनादर किया गया? राजा जान श्रुति का अनादर किया गया। ये प्रसंग कहाँ पे है? छांदोग्य उपनिषद में। तद अनादर श्रवणात्, सुगस्य उनको शोक उत्पन्न हुआ। तद अनंतर आद्रमणात्, उस तद मतलब उसके बाद, आद्रमणात् दौड़े दौड़े आए, दौड़े हुए गए। सूच्यते ही, सूच्यते क्योंकि सूच्यते में सूचित होती है। क्या सूचित होती है? उससे भागे भागे गए किसके पास? रैक्व के पास। तो इससे रैक्व की बुद्धिमत्ता सूचित होती है कि वो ज़्यादा ज्ञानी थे। अब देखते हैं किसने अनादर किया? हंसों ने अनादर किया। वापस आते हैं फिर से छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थाध्याय प्रथम खंड खोलिए। चतुर्थाध्याय प्रथम खंड। तो
हम पहले जान श्रुति और रैक्य का प्रकरण देखेंगे, पूरा प्रकरण देखेंगे, और उसके बाद फिर से वापस आएंगे कि क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि पूरा प्रकरण अच्छे से समझना जरूरी है। तो एक मिनट, मैं इसमें खोल देता हूँ। चतुर्थाध्याय प्रथम खंड, चलिए पढ़ते हैं। ओम जान श्रुतिर्ह पौत्रायणः ॐ जानश्रुतया पौत्राण्यः श्रद्धादेयो श्रद्धादेयो बहुदायी बहुदायी बहुपाक्यास बहुवाक्यास सह सर्वता सह सर्वदा आवसथान आवसकान् मापयाचक्रे मापया चक्रे सर्वत एव सर्वतैव मे अस्त्यन्तीति अस्यन्तीति। तो जान श्रुतिर्ह पौत्रायण, पौत्रायण मीन्स पुत्र पौत्र पौत्र, इस तरह से पौत्रायण मीन्स पौत्र परंपरा, पुत्रों की परंपरा। तो जान श्रुत की संतान परंपरा, सीधी सी बात, में उत्पन्न उसके पुत्र का पौत्र श्रद्धा पूर्वक देने वाला और बहुत दान करने वाला था। श्रद्धा देयो बहुदायी, श्रद्धा पूर्वक देने वाला, बहुत देने वाला, बहुपाक्यास, तो इस तरह से बहुत दान करने वाला था। सह सर्वत आवसथान मापया यांचके सर्वत्र एव में अस्त्यन्यति, और उसके यहाँ बहुत सा अन्न पकाया जाता था, भोजन के लिए, लोगों के भोजन के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, अर्थात मेरे द्वारा दिया गया अन्न खाएंगे, सर्वत्र निवास स्थान बनवा दिए थे, अर्थात धर्मशालाएं बनवा दी थी, और हर जगह पे भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। ये राजा रेखवन नहीं, राजा जान श्रुति, रैक पर राजा नहीं थे, जान श्रुति राजा थे। तो अब एक दिन क्या हुआ, अथः हंसा अथः हंसा निशायमति पेतुस्तद्ध्येवं निशाय मति पेतुस्तेष हंसो हंसो हंस संयुवाद हंस संयुवाद हंसमुभ्ययुवाद हो हेयि होयेयि भल्लाच्छ भल्लाच्छ भल्लाक्ष जानश्रुतेः जानश्रुतेः पौत्रायणस्य पौत्राण्यस्य समं दिवा ज्योतिराततं समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा तन्मा प्रसाङ्गच्छिस्तत्त्वा प्रसाङ्गच्छिस्तत्त्वा मा प्रधाच्छीरिति। मा प्रधाक्षेतिति। तब क्या हुआ कि अथः हंसा, उसी समय हंसा निशायाम, निशायाम मीन्स रात्र में, निशा मतलब रात्रि, रात को उधर से हंस उड़ कर गए, कहाँ से, जान श्रुति के महल के ऊपर से। तो उनमें से एक हंस दूसरे हंस से कहा, अरे ओ भल्लाच, ओ भल्लाच, उसका नाम लेकर के, शायद दूसरे हंस का नाम भल्लाच था। तो उसने बोला, देख जान श्रुति पौत्रायण का तेज
मीन्स जानश्रुति के ये जनश्रुत के वंश में जो उत्पन्न हुआ है उसका तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है, अर्थात चारों तरफ उसका तेज फैला हुआ है। हर जगह धर्मशाला खुलवा रखी है, हर जगह भोजन बनवाता है, तो उसकी महिमा तो फैलेगी। तो वही बोल रहा है कि देखो उसका तेज पूरे द्युलोक के समान फैला हुआ है, अर्थात आकाश की तरह फैला हुआ है। तो उसका स्पर्श मत कर, अर्थात उसके तेज का स्पर्श न कर। एक तो प्रकार से पर्सोनिफिकेशन कर रहा है तेज का। वह तुझे भस्म न कर डाले, अर्थात उससे तुम भस्म हो जाएगा, बच के रहो जानश्रुति के तेज से। तो अब अगला मंत्र देखते हैं क्या अगले मंत्र में है। तमुह पर प्रत्युवाच तमुह प्रत्यवाच कंबर कंबर एनमे तत्संतम एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव सयुगवानमिव रैकमाथेति रेकमाथ्येति योनु कथम योनु कथं सयुग्वा रैक्व इति। सयुग्वा रैक्येति। तो अब उससे दूसरे हंस ने बोला, अर्थात ये जो बोल रहा था कि जानश्रुति के तेज से बच कर रहो, तब दूसरा हंस बोल रहा है कि तुम किस महत्व से इसकी महिमा गा रहे हो, इस राजा के प्रति इतना सम्मान का वचन क्यों बोल रहे हो। तब मुँह पर प्रत्युवाच कंबर एनमे तत्संत, क्यों बोल रहे हो। फिर बोल रहे हैं कि क्या तुम इसे गाड़ी वाले रैक्व से, जो सयुग्वा शब्द आया है, युग्वा मतलब कि गाड़ी होता है, तो जो भी हो रैक्व के पास रैक्व के पास हो सकता है कोई गाड़ी होगी, तो इसलिए सयुग्वा आया है, मीन्स या रथ वगैरह होगा। तो बोले कि वो गाड़ी वाले रैक्व के समान बतलाता है, क्या इसकी महिमा उतनी हो गई है रैक्व जैसी। तो इस पर पूछा यह जो गाड़ी वाला रैक्व है कैसा है, मीन्स फिर दूसरे हंस ने पूछा। तो फिर अगला मंत्र हम देखते हैं 4 नंबर। एक मिनट। तो 4 नंबर मंत्र में बोल रहे हैं यथा कृताय विजिताया धारेया यथा कृताय विजिता यथा धारयां संयन्त्येवं मेनं संयन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसमयति सर्वं तदभिस्मयति यत्किंच यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यस्तद्वेद यत्सवेद यत्सवेद स मयेतदुक्त इति। समयेतदुक्त इति। तब यहाँ पे बोल रहे हैं एक और छोटा सा प्रसंग इसमें जोड़ा गया, उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार कृत नामक पासे के द्वारा, अर्थात जो जुआ खेलते हैं, जुआ में जो पासा होता है, लाइक शकुनी दुर्योधन और युधिष्ठिर वगैरह खेलते थे, तो उसमें तो पासे का जिक्र, पासे के नाम का जिक्र तो शायद ही कहीं मिलता है, बट यहाँ पे है कि कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्न श्रेणी के सारे पासे, मीन्स उससे बाकी जो पासे होते हैं उससे निम्न श्रेणी के हो जाते हैं। जैसे लोग आजकल भी
वो ताश के पत्तों से जो जुआ खेलते हैं, तो उसमें शायद जो इक्का होता है वो सबसे सुपीरियर होता है। अब मुझे आता नहीं है, मैं तो मैथ में पढ़ करके वो नाम जानता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे कृत नामक पासा है। तो बोले कि उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस रैक्व को प्राप्त हो जाता है। अब राजा जान श्रुति हैं। अब यहाँ पे हंस बोल रहा है कि प्रजा जो कुछ भी सत्कर्म करती है वो रैक्व को प्राप्त हो जाता है। फिर बोले कि जो बात मीन्स उनका प्रभाव इतना है, उनकी महिमा इतनी है, उनके गुण कर्मों का, जो बात वह रैक्व जानता है उसे जो कोई भी जानता है उसके विषय में मैंने यह कह दिया। अर्थात रैक्व के विषय में जो कुछ भी जानता है उसकी इतनी महिमा है वो मैंने तुमको बता दिया कि रैक्व जो है ज़्यादा महिमाशाली है, उसका उसकी महिमा ज़्यादा है रैक्व की। अब आगे मंत्र देखते हैं, आगे मंत्र में क्या है। तदोह जान श्रुति पौत्रायण श्रुति पौत्रायण उपशुस्राव उपशुश्राव सह संजिहान सह संजिहान एव एवं छत्तारम छत्रारम उवाचांगारे उवाचांगारे ह सयुग्वानमिव सयुग्वानमिव रैक्वमाथेति रैक्वमातेति योनु कथम योनु कथम सयुग्वा रैक्वैति। सयुग्वा रैक्वेति। तो ये दोनों हंस आपस में बात कर रहे थे ऊपर उड़ते हुए। तो इस बात को जान श्रुति पौत्रायण ने सुन लिया, इनकी बातों को। अब उसके दिमाग में चोट लगी, मेरे से ज़्यादा महिमा वाला कौन हो गया। तो वो उठते ही अपने सेवक से कहा, अब रात को ये उड़ रहे थे, निशा आया है ना, तो रात को सुना, तो वह उठते ही अपना जो परिचारक होगा उससे कहा कि इस गाड़ी वाले रैक्व के समान मेरी स्तुति क्यों करता है। हाँ, मीन्स रैक्व के पास हो सकता है कि कुछ रथ वगैरह होगा, तो इसलिए इसमें लिखा है सयुग्वान। युग्व शब्द आया है वो गाड़ी के लिए आया है। तो मेरी स्तुति क्या करता है, इस पर सेवक पूछता है कि यह जो गाड़ी वाला रैक्व है कैसा है, उसको तो पता नहीं वो कौन है। तो राजा ने कहा, जिस प्रकार कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले, वो मीन्स बाकी पासे उसके नीचे हो जाते हैं, निम्नवर्ती हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रैक्व को जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती है वह सब प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो सबसे सुपीरियर है। तथा जो कुछ वह जानता है, जो कुछ वह जानता है उसके विषय में भी इस कथन द्वारा मैंने बतला दिया। ऐसा मीन्स जो उसने हंसों से जो जो सुना था वो बताया अपने परिचारक को। तो एक मिनट, अभी हम चलते हैं 7वें नंबर मंत्र पे। सह छत्तान्विष्य सह छत्तान्विष्य नाविदमिति नाविदमिति प्रत्ययाय तम होवाच यत्रारे यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषाणा
ब्राह्मण्यस्यान्वेषाणां तदेनमर्च्छेति। तदेनमर्च्छेति। तो फिर वो क्या करता है कि सेवक बराइक्व की खोज में चला जाता है और आकर के बताता है कि मैं उसे नहीं पा सका, वो कौन रैक्व हैं उनको नहीं पा सका, ऐसा आकर के बताया। तो अब उससे राजा ने कहा कि जहाँ ब्राह्मण की खोज की जाती है वहाँ जाओ। ऐसे कहीं और खोज करके आ गए ब्राह्मण कुछ काम कर लिया। जहाँ पे ब्रह्म विद्या का उपदेश होता हो। तब अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है सो अधस्ता छकटस्य सो अधस्ताच्छटकस्य पामानं पामानं कसमाणं कर्षमाणं उपोपविवेश उपोपविवेश तं तं हाव्युवाद हाव्युवाद त्वं नु भगवः त्वं नु भगवः सयुग्वारैक्व सयुग्वरैक्व इत्यहं हारा इति इत्यहं हारा इति हा प्रतिज्ञे प्रतिज्ञे सह सः छत्ताविदमिति छत्ताविदमिति प्रत्ययाय। प्रत्ययाय। तो बोल रहे हैं कि सो अधस्तक्षकटस्य पामानम। तो उसने एक छकड़े के नीचे क्या करते हुए कसमाणम उपोपविवेश मीन्स खाज खुजली करते हुए रैक को देखा। छकड़ा बोले तो गाड़ी मीन्स बैलगाड़ी टाइप का कुछ होगा। तो उसके नीचे वो बैठे या लेटे होंगे, खाज खुजली कर रहे थे, उनको देखा। तो वह उसके पास बैठ गया और बोला भगवान क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्व हैं? तब रैक्व ने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो फिर वह जो सेवक है उनको जान करके मतलब उनको समझ करके कि मैंने उससे पहचान लिया है, वो जो रैक्व की मैं खोज कर रहा था उनको पहचान लिया है, वो लौट आया। लौट करके राजा के पास आया। यहाँ पे प्रथम खंड पूर्ण होता है। तो इन्हीं रैक्व के बारे में हंस उड़ते हुए बातें कर रहे थे, अब राजा को परेशान कर दिया है। द्वितीय खंड में चलते हैं और बोल रहे हैं द्वितीय खंड में तदुह जान श्रुते पौत्रायणः तदुह जानश्रुति पौत्रायणः षट्शतानि गवां शतशतानि गवां निष्कमस्वत्तरीरथं निष्कंश्वत्करथं तदादाय प्रतिचक्रमे तं हाभ्युवाद। सर मेरे इसमें से आवाज आ रही है फोन में से, बार बार म्यूट अनम्यूट करने की जरूरत है? नहीं ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तदह जानुश्रुति पौत्रायण षट शतानि गवा। षट शतानि मीन्स 600। षट शतानि गवा 600 गायें निष्कमस्वतरीरथम तदादाय और क्या लेकर जा रहे हैं, एक
हार और एक खच्चरियों से जुता हुआ रथ। मीन्स कुल मिलाकर के अश्वतरी रथम, निष्कम अश्वतरी रथम लिखा हुआ है। निष्कम एक मिनट, हाँ, मीन्स जो अश्व से नीचे की कैटेगरी है उनसे जुता हुआ रथ, ऐसा बोल सकते हैं, उसी को खच्चरी लिखा है। लेकर के उनके पास गए, किसके पास? रैक्व के पास। अब देखते हैं अगले मंत्र में क्या बोल रहे हैं। रैक्वेमानि षट्शतानि गवामयम् रैक्वेमानि षट्शतानि गवामयम् निष्को अयम् निष्को अयम् अश्वतरीरथोऽनु अश्वतीरथोऽन्य म एता भगवो न एतां भगवो देवतां साधियां देवतां साधियां देवतामुपास्यते। देवतामुपास्यति। तो बोल रहे हैं रैक्वे मानी षट शतानी गवामयम। तो वो राजा जाकर के बोल रहे हैं रैक्व से, हे रैक्व, ये 600 गायें या हार और यह जो रथ है आपके लिए लाया हूँ। हे भगवान, आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए। एताम भगवो देवताम साधियाम देवताम उपास्यति, जिसे आप उपासना करते हैं, जिससे आपकी इतनी महिमा है। अच्छा, ट्रेनिंग। हाँ, वो मीन्स उस देव के बारे में बताइए जिसकी आप उपासना करते हैं। तो आगे मंत्र बोलते हैं, तमुह परम प्रत्युवाचाह तमुह परम प्रत्युवाचः हारे त्वा शूद्र हारे त्वा शूद्र तवैवसः तवैवसः गोभिरस्त्विति गोभिरस्वति तदुह पुनरेव तदुह पुनरेव जानश्रुतिः जानश्रुतिः पौत्रायणः पौत्रायणः सहस्त्रं गवां सहस्रं गवां निष्कमस्तरीरथम् निष्कमशरीतशरीरधरं दुहितरं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे। तदायाय प्रतिचक्रमे। तो अब उस राजा से वो रैक पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तमुह पर प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवैव सह, बोल रहे हैं कि हे शूद्र, गौओं सहित यह हार युक्त रथ तुम्हारे पास ही रहे, मतलब कि मैं नहीं लूंगा। तो ऐसा बोले तब वह जान श्रुति पौत्रायण 1000 गौवें, एक हार और वो जो रथ लेकर के आए थे, जो अश्व से नीचे कैटेगरी के जानवर से जुता हुआ था, और क्या है, दुहितरम, अपनी कन्या, अपनी कन्या को भी लेकर के फिर उसके पास आए। किसके पास? रैक्व के पास। पहले कितना लेके आए थे? 600 गाय, एक हार और एक रथ। अब क्या लेके आए हैं? 1000 गाय, रथ और अपनी कन्या अर्थात अपनी पुत्री को। फिर आगे मंत्र है, तम हाभ्युवादर ऐक्वेदम सहस्त्रम गवामयम सहस्रं गवामयम्
निष्को अयम निष्को अयम अश्वतरीरथ अश्वतरीरथ इयं जायायम इयं जायायं ग्रामो ग्रामो अस्मिन्नास्य अन्वेव यस्मिन्नास्ति माँ भगवः साधिति। मां भगवः साधिति। और फिर रैक्य से बोले, हे रैक्व, ये 1,000 गौएं हार, रथ और यह पत्नी, अर्थात उनको पत्नी के रूप में दे रहे हैं अपनी दुहिता को, पुत्री को। और यह ग्राम जिसमें कि आप हैं, अर्थात आप जिस गांव में रहते हैं, वो ये सब लीजिए। और हे भगवान, मुझे अवश्य अनुशासित कीजिए, अर्थात ज्ञान प्रदान कीजिए, उपदेश कीजिए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तस्याह मुखमुपोद। कौन सा? 4, 2, 5। मेरे मुख। अच्छा, तस्याः मुखपाद एक मिनट रुकिए। ठीक है। तस्याः मुख मेरे हाँ, सही है। ठीक है। सही है, वो एक साथ मर्ज करके लिखा हुआ है। तस्याः मुखमुपादो गृण्वन्नो उवाच उवाच आजहारेम आजहारेम शूद्रानेनैव शूद्राण्येव मुखेनालापयिष्यथा मुखेनाप्लावरिष्यथ इति ते हैवे इति ते हैवे हैते रैक्वपर्णा नाम नाम महावृषेषु महाविशेषो यत्रास्मा यत्रास्मा उवासस तस्मै होवाच। उवाच तस्मै होवाच। तो अब इसमें क्या हुआ, इस मंत्र के द्वारा ऐसा बताया गया है कि उस राजकन्या के मुख को ही विद्या ग्रहण का द्वार समझते हुए रैक्व ने कहा। तो राजकन्या को देखा और उसके मुख को विद्या ग्रहण का द्वार मानते हुए कहा कि अब राजा को बोलते हैं, अरे शूद्र, ये गौएं आदि लाया है तो ठीक है, तो इस विद्या ग्रहण के द्वार से ही मुझसे भाषण कराता है, अर्थात मुझसे विद्या ग्रहण के द्वार से ही मुझसे बुलवाता है। इस प्रकार जहाँ वह रैक्व रहता था, रैक्वपर्ण नामक ग्राम महावृष देश में प्रसिद्ध है। तब उन्होंने उससे कहा, एक मिनट, मेरे पास तो गाँव है पूरा, तो हाँ। ये लाया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। वो जहाँ रहते थे रैक्वपर्ण, उस जगह को बोलते थे। अब तृतीय खंड में बोलते हैं, वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चंद्रास्तमेति वायुमेवाप्येति
तो इसमें बोल रहे हैं वायुर्वाव संवर्गो यदा वा, तो बोल रहे हैं उनको उपदेश देते हुए कि वायु ही संवर्ग है, जब अग्नि बुझता है तो वायु में ही लीन होता है। अर्थात वायु अग्नि को बुझा देती है, तो इसका मतलब है कि वायु में अग्नि लीन हो गई। जब सूर्यास्त होता है तो वायु में ही लीन होता है। अर्थात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वायु की प्रधानता बता रहे हैं। और जब चंद्रमा अस्त होता है तो भी वायु में ही लीन हो जाता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे देखेंगे। सो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो जो सारी चीजें थी, या रिजेक्ट कर दी? हजार गाय, अब तो कुछ बताया नहीं, प्रसंग बिल्कुल बदल गया। हाँ, प्रसंग बिल्कुल बदल गया। हो सकता है उन्होंने रख लिया होगा, क्योंकि वो अपनी पुत्री को लेकर के आया था राजा। ऐसे इंसान को प्रलोभन तो कुछ खरीद नहीं सकता जब उसको हाँ, 600 ने वो भी तो लिया नहीं होगा। प्रलोभन नहीं है वो, शायद अब इसमें कुछ लिखा नहीं है ऐसा। तो यहाँ से अब आगे हम देखते हैं दूसरा मंत्र। यदा पौच्छुष्यन्ति यथा पोषयन्ति वायुमेवाप्यन्ति वायुमेवाप्यन्ति वायुर्हेवितान् सर्वान् संवृङ्क्त इत्यधिदैवतम्। फिर बोल रहे हैं कि यद आप उच्छुष्यन्ति, जिस समय जल सूखता है, यद आप मीन्स जल, उच्छुष्यन्ति अर्थात सूखता है, वायु में वाप्यन्ति, वायु में ही लीन हो जाता है, क्योंकि वायु सुखाता है। वायुर्हेवितान् सर्वान् संवृङ्क्त, और इन सब जलों को अपने में लीन कर लेता है। इत्यधिदैवतम, यह अधिदैवत है, यह अधिदैवत दृष्टिकोण है कि वायु ऐसा ऐसा करता है। मीन्स दैवीय प्रवृत्ति की महिमा इसके वायु के माध्यम से उन्होंने की। दैवीय प्रकृति, ये मीन्स दिव्यता, जो मीन्स प्रकृति की चीज़ें हैं उनको उसने बताए, रैक्व ऋषि ने बताया, तो उसी को अधिदैवत बोला। अब अध्यात्म के बारे में बताएंगे। अध्यात्म मतलब पिंड, अधिदैवत मतलब कि प्रकृति। तो अब बोल रहे हैं कि अध्यात्म प्राणो वाव संवर्गः, स यदा स्वापीति प्राणमेव वाग्पेति प्राणं चक्षु प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो ह्येवैतान् सर्वान् संवृत्त इति। तो अब अध्यात्म का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं प्राणो वाव संवर्ग, प्राण ही संवर्ग है, अर्थात सबका स्वामी, सबको अपने में समाहित करने वाला कौन है, प्राण। जिस समय वह जीवात्मा स्वपीति सोता है, प्राणमेव वाक्येति प्राणम चक्षु प्राणम, तो प्राण को ही वाक इंद्रिय प्राप्त हो जाती है, अर्थात वाक इंद्रिय जो है प्राण में समाहित हो जाती है। प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत्र, प्राण को ही मन, ये सब के सब किस में अधिष्ठित हो जाते हैं, प्राण में। प्राण में हो जाते हैं और प्राण ही इन सबको अपने में लीन कर लेता है, अपने में मीन्स समाहित कर लेता है।
वैसे प्रश्न उपनिषद में इनके बीच में मन आया है, मन के माध्यम से पहले ये सब मन में समाहित होते हैं, फिर प्राण में। इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है। तौ वाये तो द्वौ संवर्गो वायुरेव देवेशो देवेषु प्राणः प्राणेशो। प्राणेषु। तो बोल रहे हैं तो वा एतौ द्वौ संवर्गो वायुरेव देवेशो प्राणः प्राणेशु। तो वे ये दो ही संवर्ग हैं, अर्थात एक ब्रह्मांड वाला और एक पिंड वाला, अधि दैव और अध्यात्म। तो देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण, अर्थात इंद्रियां जिसमें समाहित होती हैं वो प्राण। ये दो संवर्ग बताएं, अर्थात दो सेक्टर ऐसे समझ लेना है, ज्ञान के दो क्षेत्र। अब आगे मंत्र है अथः शौनकम अतः शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काच्छसेनिम परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विविक्षे तस्माउह न ददतो। तो यहाँ पे शौनक ऋषि की बात आई है कि एक बार कपि गोत्रज शौनक ऋषि और कच्छसेन के पुत्र अभिप्रतारी से जबकि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी, किंतु उन्होंने भिक्षा न दी। कौन? कपि गोत्रज शौनक और कच्छसेन के पुत्र अभिप्रतारी। ये उनको उपदेश दे रहे हैं। किसको? रैक के उपदेश दे रहे हैं राजा को। प्रसंग में प्रसंग शिव बता रहे हैं। हाँ, मीन्स किसी न किसी के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, माध्यम बना करके उपमा ले रहे हैं। आगे मंत्र है एक मिनट। स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्माएतन्न दत्तमिति। अब आगे बोल रहे हैं कि भुवनस्य गोपास्तम कापेय, कि भुवनों के रक्षक एक देव प्रजापति ने 4 महात्माओं को ग्रस लिया। नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारी होता वसंतम यस्मै। और उसके बाद क्या? हे कापेय, हे अभिप्रतारिण, मनुष्य अनेक प्रकार से निवास करते हुए उस एक देव को नहीं देखते। क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब कि वह जो भिक्षा मांगने आया था वो कौन था? प्रजापति।
और फिर उसके माध्यम से वो उपदेश देते हुए बोल रहे हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार से निवास करते हुए उस एक देव को नहीं देखते, तथा जिसके लिए यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया। मीन्स प्रजापति बोले तो एक प्रकार से ब्रह्म के रूप में वो आया था भिक्षा मांगने, उसको नहीं दिए, वो ग्रस लिया। फिर आगे बोल रहे हैं सर अभी प्रकार में क्या है? अभी प्रकारी उन्होंने बोला ना, हे कापेय हे अभिप्रकारे। अच्छा, अभी प्रतारिण क्या है ये पूछ रही हैं। एक मिनट। अभी बता रही हूँ मेरे उनको संबोधन किया। हाँ, संबोधन तो है, उसका मतलब ब्रह्म का ही नाम है दूसरा। वो नाम है ना उनका, हाँ। कपि, शौनक एंड अभिप्रतारिण, श्लोक नंबर 5 में, सन ऑफ काका सिंह, वो है जी। शौनक एंड अभिप्रतारिण, दोनों नाम वो नाम है। जो कच्छसेन का पुत्र है ना, उसका नाम है अभिप्रतारिण। तो उन दोनों को उपदेश देते हुए बोल रहे हैं वो कि हे कापेय, मीन्स कपि गोत्र में उत्पन्न होने वाले शौनक और वो अभिप्रतारिण। और उनको उपदेश देते हुए बोलते हैं, उसके बाद अगला मंत्र है तद्वह शौनक कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्ययात्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ट्रो भवसो अनसूरिर्महान्तमस्य महिमान् माहुरनद्यमानो यदनन्मत्तीति वयं ब्रह्मचारिण्येदम् उपास्महे तद्दास्मे भिक्षामिति। तब उस वाक्य को कपि गोत्रोत्पन्न शौनक ने मनन किया, जो उन्होंने उपदेश दिया, और फिर उस ब्रह्मचारी के पास आकर कहा कि जो देवताओं का आत्मा प्रजाओं का उत्पत्ति करता है, हिरण्यदंष्ट्र, भक्षणशील और मेधावी है, उसकी बड़ी महिमा कही गई है, जो स्वयं दूसरों को न खाया जाने वाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं है उसको भी भक्षण कर जाता है। हे ब्रह्मचारिण, उसी की हम उपासना करते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? कपि गोत्रीय शौनक। तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मचारी को भिक्षा दो। फिर आगे तस्म ऊह ददुस्ते वाएते पंचान्ये पंचान्ये दश संतस्तत्कृतं तस्मात् सर्वासो
तस्मात् सर्वासु दिक्षन्नमेव दिक्षुन्नमेव दशकृतं सहसा दशकृतं शेषा विराडन्नादि विराडन्नादि तयेदं तैदं सर्वं दृष्टं सर्वं दृष्टं सर्वं सेदं सर्वं सेदं दृष्टं दृष्टं भवत्यन्नादो भवत्यन्नादो भवति भवति या एवं वेद या एवं वेद या एवं वेद। या एवं वेद। तो फिर उन्होंने भिक्षा दिलवाई उसको। फिर आगे क्या है कि ये जो अग्नि और वायु 5 वाग आदि मीन्स जो पंच प्राण है उसकी बात कर रहे हैं। 5 वाग आदि से अन्य है तथा इससे 5 अन्य है। देखते हैं 5 क्या है। 5 5 10, ये 10 कृत हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही 10 कृत हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे 5 प्रकार के वायु और पंच प्राण जो पिंड में रहता है उसकी बात किए हैं और इनको जोड़ करके 10 कृत बता रहे हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही 10 कृत हैं। यह विराट अन्नादि है। विराट अन्नादि है मतलब कि अन्न को देने वाला कौन? विराट नाम ले रहे हैं उस ब्रह्म का। उसके द्वारा यह सब देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है। अर्थात जो उसको ऐसा जान लेता है वो वैसे मीन्स जो ऐसा जानता है वो उसको वैसा जान लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे इन्होंने स्टेप में बताया है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या तो की नहीं, बट जैसा भी बताया है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि जो इससे जान लेता है वो ब्रह्म को जान लेता है और वह अन्न भक्षण करने वाला होता है। अन्न भक्षण करने वाला होता है कहने का तात्पर्य ये है कि उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह सब कुछ से संतुष्ट हो जाता है। यही इनका उपदेश था। बट हमको यहाँ से केवल इतना ही लेना था कि उन्होंने शूद्र कह करके उसको उपदेश दिया। तो क्या शूद्र को ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकार है? या जो वेद विद्या है ब्रह्म विद्या का अधिकारी है? तो बात यहाँ पे आती है कि शूद्र है कौन? शूद्र वो है मीन्स जो बिना बुलाए अपनी प्रतिष्ठा खो करके दूसरे के पीछे भागता हो। राजा ने क्या किया? 2 हंसों की बात सुन करके रैक्व के पीछे पीछे रैक्व के नाम पे परेशान हो गए। रैक्व कौन है, रैक्व कौन है? तो इसलिए उन्होंने उसको शूद्र बोला, राजा को, और शूद्र बोलकर भी उपदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है मीन्स वर्ण में जो शूद्र समझा जाता है वो शूद्र, उसको एक तरह से प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो शूद्र कौन है। वो शूद्र, इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे सत्यकाम जाबाला का। ये तो राजा हैं, राजा होते हुए इनको शूद्र बोला, तो शूद्र कोई राजा कैसे हो सकता है?
यहाँ पे प्रसंग अभी अब कल देखेंगे। इस मंत्र के इस सूत्र के माध्यम से ऐसे बताया गया है कि कहीं भी कोई पैदा हुआ हो, सत्यकाम जाबाला का भी देख लेंगे तो उससे ये समझ में आएगा कि कोई कहीं भी पैदा हुआ हो वो किसका वर्ण करता है, अर्थात कौन से गोत्र वाला, कौन से वर्ण वाला है वो उसके अंदर से उत्पन्न होता है। वो मीन्स किस कार्य का वर्ण करता है, किस कार्य को स्वीकार करता है, उस वर्ण का होता है वो। जैसे कि कोई भी राजा है तो उसका क्षत्रियत्व होना अपने आप स्वयं सिद्ध होता है, उसको कोई और सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जैसे कोई ब्रह्म विद्या ग्रहण करने का अधिकारी जो क्वालिफाई करता है आश्रम जाने के लिए, वो ब्राह्मण है। ये सत्यकाम के प्रसंग में हम देखेंगे। और जो बिना किसी नॉलेज के या फिर अपनी ही प्रतिष्ठा को नीचे गिरा करके दूसरे के पीछे भागता है, वह शूद्र है। धर्म की बात करते हैं वैसा कौन? हाँ, भगवान गीता में जो धर्म की बात करते हैं कि किसी दूसरे के धर्म में बेस्ट होने से अच्छा अपने धर्म में, वो मैसेज है यहाँ पर। नहीं, वो मैसेज थोड़ा अलग है। यहाँ पे कैटेगरी बताई जा रही है कि कौन क्या है। तो यहाँ पे शूद्र इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो हंसों की बात सुन करके रैक्व के पीछे पीछे भागे गए। मीन्स रैक्व कौन है, रैक्व कौन है। तो इसलिए कि मीन्स इतना ज्ञानी होते हुए भी, इतना जानते हुए भी रैक्व के पीछे पड़ गया। रैक्व कौन है, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, और इतना आप सब प्रलोभन ले जा करके दे रहे हैं, तो इसलिए उनको वो शूद्र बोले। अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा ही एकदम चली गई हो और वो दूसरों के पीछे भागता हो, वह शूद्र है। ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे, कल इस पे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।